आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 12 चिल्ड्रन आस्क कलाम का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी धनेश्वर गुरु जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोध के प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और उसका पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट सजेशंस डज प्रेसिडेंट कलाम गिव टू चिल्ड्रन फॉर रिमेम्बरिंग फॉर साइंस फार्मूलाज, अर्थात विज्ञान के सूत्रों को याद करने के लिए राष्ट्रपति कलाम बच्चों को क्या सुझाव देते हैं। तो क्या सुझाव दिए उसको आंसर में हमें लिखना है। तो आंसर बनेगा, बाय कांस्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम, अर्थात राष्ट्रपति कलाम के अनुसार निरंतर अभ्यास अर्थात कांस्टेंट एप्लीकेशन है ना, से विज्ञान के सूत्रों को भी याद कर सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तुम्हें दिया गया है, डिस्क्राइब कलाम्स हैप्पीएस्ट डे, अर्थात कलाम के सबसे अधिक खुशी के दिन का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। तो आंसर बनेगा इसका, वेट मेजरमेंट ऑफ चिल्ड्रन increased their mobility in running, walking and pedaling cycles, so their parents were full of joy. This sight of happiness on their faces was a bliss to कलाम, अर्थात वजन की नापतोल से बच्चों के दौड़ने, घूमने और साइकिल चलाने की गति में वृद्धि हुई, इसलिए उनके माता पिता बहुत खुश हुए, जॉयफुल हो गए, है ना। तो उनके चेहरे पर यह खुशी की झलक ही राष्ट्रपति कलाम के लिए अत्यधिक खुशी का दिन था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाई डज द प्रेसिडेंट रिमेंबर हिज क्लास टीचर सो मच, अर्थात राष्ट्रपति कलाम अपने क्लास टीचर अर्थात कक्षा अध्यापक को इतना अधिक क्यों याद करते हैं, है ना। तो इसका आंसर बनेगा, प्रेसिडेंट कलाम रिमेंबर सो मच हिज क्लास टीचर बिकॉज ही टॉट हाउ बर्ड फ्लाई एंड शोड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एट द सीशोर ऑफ रामेश्वरम, अर्थात राष्ट्रपति कलाम अपने कक्षाध्यापक को इतना अधिक याद करते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाया कि पक्षी कैसे उड़ता है, साथ ही रामेश्वरम समुद्र तट पर वास्तविकता को प्रयोग करके दिखाए, जो वास्तविक में होता है उसको दिखाए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज कॉरेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, अर्थात डॉक्टर कलाम के अनुसार साहस क्या है। तो आंसर बनेगा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज कॉरेज, अर्थात डॉक्टर कलाम के अनुसार स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए दूसरे को विपत्ति से बचाना साहस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच पॉइंट डू यू लाइक द मोस्ट इन द 10th पॉइंट ओथ, अर्थात 10 शपथ संकेत में आपको कौन सा सबसे अधिक अच्छा लगता है। तो कौन सा अच्छा लगेगा, इसको आप 10 में से कोई भी आंसर बना सकते हो।
तो मैं एक बना के आपको बता रहा हूँ। तो आंसर बनेगा वी लाइक द मोस्ट इन द 10th पॉइंट ओथ एस फॉलोस। तो ये वाला बन जाएगा आई विल वर्क फॉर बिकमिंग एन एनलाइटेंड सिटीजन एंड मेक माई फैमिली राइटियस। अर्थात मैं एक संस्कारयुक्त नागरिक बनने के लिए परिश्रम करूंगा और अपने परिवार को न्यायप्रिय बनाऊंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी पर। क्वेश्चन बी में दिया गया है लुक एट द लेसन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अर्थात पाठ पढ़िए और वाक्य को पूरा कीजिए। तो हमें पाठ को देखना है और वाक्य को पूरा करना है। तो देखो पहला पॉइंट दिया गया है, आंसर बनाते हैं ना। पहला पॉइंट में दिया गया है कलाम्स फुल नेम इज। तो हमें कलाम का पूरा नाम लिखना है। तो आंसर बन जाएगा इसका अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो इस तरह से पहला बन जाएगा कि कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, ये पहला बन जाएगा। सेकंड नंबर पे देखते हैं दिया गया है हिज बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल वास। उसके स्कूल का बेस्ट फ्रेंड था, प्रिय मित्र था, कौन था? तो आंसर बनेगा पाक्षी रामनाथ शास्त्री। तो इस तरह से बन जाएगा कि स्कूल में उसके प्रिय मित्र पाक्षी रामनाथ शास्त्री थे। तो ये दूसरा बन जाएगा। तीसरा में देखते हैं, तीसरा में क्या दिया गया है हिज फेवरेट टीचर वास। उसका जो था प्रिय या पसंदीदा शिक्षक था, तो कौन था? तो आंसर बनेगा श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर। तो उनके पसंदीदा या प्रिय शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर थे। तो इस तरह से तीसरे नंबर का बन जाएगा। चौथे नंबर में देखते हैं FROs हेल्प, ब्लैंक दिया है, उसके बाद दिया है पर्सन्स। तो इस ब्लैंक में आ जाएगा पोलियो अफेक्टेड। अर्थात FROs पोलियो प्रभावित व्यक्तियों की मदद करते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा ये वाला, है ना। अब 5 नंबर का देखते हैं कॉरेज अकॉर्डिंग टू कलाम इज, है ना। तो मिस्टर कलाम के अनुसार साहस क्या है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो आंसर बनेगा सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी। तो इस तरह से 5 नंबर का बन जाएगा। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी, शब्द को शब्द भंडार में। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं मैच द फॉलोइंग क्लू आर गिवन टू हेल्प यू टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत या लोकोक्ति, है ना। तो निम्न को मिलाइए, ए और बी को हमें मिलाना है। लोकोक्ति या कहावत पूरी करने के लिए आपकी सहायता के लिए संकेत दिए गए हैं, क्लू दिया गया है। देखो ब्रैकेट में ब्लू कलर के उसमें कुछ वर्ड लिखा है, जैसा पहला नंबर का दिया है। देखते हैं, आंसर बनाते हैं। टाइनी ड्रॉप्स मेक, उसके बाद ब्रैकेट में दिया है, देखो सर्च फॉर वाटर, अर्थात पानी की तलाश करें, है ना। टाइनी मीन्स छोटा, ड्रॉप मीन्स बूंद, और मेक बनाता है ना, या बनना, मेक मीन्स। तो हमें कॉलम बी में क्या ढूंढना है? वाटर ढूंढना है। कहाँ पर? वाटर से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है MIT ओशन दिया गया है। तो इसका सीधे में हम लोग क्या लिख देंगे? टाइनी ड्रॉप्स मेक, क्या बन जाएगा ये? MIT ओशन। तो इस तरह से पहला पॉइंट बन जाएगा। अर्थात पानी की छोटी छोटी बूंदें एक शक्तिशाली महासागर बनाती है। तो ये कहावत या लोकोक्ति है। तो इस तरह से हो जाएगा इसका। सेकंड नंबर दिया है, देखो ए स्टिच इन टाइम, सर्च फॉर नंबर, नंबर खोजना है। तो यहाँ पर दिया है, देखो सेप्स 9 दिया है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सेप्स 9, है ना। अर्थात पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ए स्टिच इन टाइम सेप्स 9, अर्थात समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। तो इस तरह से ये कहावत बन जाएगा, सेकंड वाला। थर्ड दिया है, देखो एन एप्पल अ डे, सर्च फॉर प्रोफेशन। तो कोई भी कार्य को हमें यहाँ पर
ढूंढना है। प्रोफेशन मीन्स कार्य या व्यवसाय, तो बन जाएगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो डॉक्टर है, एक प्रोफेशन है, एक कार्य है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अर्थात प्रतिदिन एक सेब खाना डॉक्टर से दूर रखता है ना, क्योंकि सेब खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जिससे हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये कहावत बन जाएगा तीसरा वाला, है ना। चौथा नंबर देखो, एम्प्टी वेसल्स, अब ब्रैकेट में दिया गया है सर्च फॉर नॉइस, नॉइस मतलब आवाज़, है ना, तो आवाज़ हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो इसमें क्या बन जाएगा, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस, तो इस तरह से बन जाएगा इसका, अर्थात खाली बर्तन अधिक शोर करते हैं, इस तरह से कहावत बनेगा ये। तो हमें बी कॉलम से, जो राइट वाले बी कॉलम है उसको बीच वाले बी कॉलम में हमें फिल करना है और ऐसे ही बनाते जाना है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं 5 नंबर का, है ना। तो 5 नंबर में दिया गया है, देखो द पेन इज, ब्रैकेट में दिया है सर्च फॉर वेपन, तो किसका तलाश कर रहे हैं, वेपन का, हथियार का। तो यहाँ पर हथियार लिखा है, देखो स्वार्ड अर्थात तलवार, ऊपर के दूसरे नंबर पे दिया गया है। तो इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा, द पेन इज माइटियर देन द स्वार्ड, अर्थात कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है, तो इस तरह से बन जाएगा। अब आ जाते हैं 6 नंबर पर। तो 6 नंबर में दिया गया है फेलियर इज द, अब ब्रैकेट में दिया है सर्च फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि, है ना, तो उपलब्धि को हमें खोजना है, ढूंढना है बी कॉलम में। तो ये बन जाएगा स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो है ना, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ये बन जाएगा। अर्थात असफलता सफलता की सीढ़ी है ना। तो अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो सफलता तो एक दिन अवश्य ही मिलेगी, है ना। तो पहले असफलता प्राप्त होगी, बाद में सफलता तो प्राप्त होगी ही। तो इस तरह से ये कहावत है। 7 नंबर पे आ जाते हैं, है ना। बार्किंग डॉग्स, अब क्या सर्च करना है, व्हाट डॉग्स डू, कुत्ते क्या करते हैं, है ना। तो इसका बन जाएगा डू नॉट बाइट, नहीं काटते। तो इसका कहावत क्या बन जाएगा, बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, अर्थात जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। तो वैसे ही ये कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब 8वां नंबर पे आ जाते हैं, मेक है, और इसमें दिया गया है सर्च फॉर प्लानेट, तो कोई प्लानेट हमें ढूंढना है ना, या कोई अंतरिक्ष का वस्तु है या कोई चीज़ है, उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो क्या बन जाएगा, विल द सन साइंस, दिया ना, विल द सन्स साइन, तो ये बन जाएगा। अर्थात कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इस तरह से 8वां नंबर का बन जाएगा। 9वां नंबर दिया गया है, देखो ऑनेस्टी, तो इसका आंसर बन जाएगा इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो इस तरह से 9वां नंबर का बन जाएगा। और 10वां नंबर का देखते हैं, अ फ्रेंड इन नीड, ब्रैकेट में दिया गया रैम्स विथ फ्रेंड, तो बन जाएगा इज ए फ्रेंड्स इंडीड। तो इस तरह से 10वां नंबर का बनेगा, मित्र वही जो मुश्किल में काम आए। तो इस तरह से 10 पॉइंट का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन बी, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द प्रोवर्ब्स गिवन टू यू इन एक्सरसाइज ए। जो हमने एक्सरसाइज ए में किए हैं उसका हमें यहाँ पर क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, अर्थात अभ्यास में तुम्हारे द्वारा दी गई
लोकोक्तियों या कहावतियों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, श्याम फॉल्स सिक फ्रिक्वेंटली, अर्थात श्याम अक्सर बीमार पड़ जाता है। आफ्टर टेकिंग हिम टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने के बाद हिज मदर इनकरेज हिम टू हैव एन एप्पल बाय यूजिंग द प्रोवर्ब, उसकी माँ ने उन्हें कहावत का उपयोग करके एक सेब लेने के लिए प्रोत्साहित किया, है ना, प्रोत्साहित किया। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, प्रतिदिन सेब खाना डॉक्टर से दूर रखता है ना, प्रतिदिन एक सेब खाना डॉक्टर से दूर रखता है। तो इस तरह से सलाह दिया। तो इसी के अनुसार हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस बनेगा, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिटिल लेबर मेक अ माइटी ओशन ऑफ मच फेवर्स। तो इस तरह से पहला बन जाएगा। दूसरा नंबर बनेगा, ए शॉर्ट मेजर ऑफ टाइम कैन बी हेल्पफुल एस ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये दूसरा बन जाएगा। तीसरा बनेगा, एन एप्पल इज द मोस्ट स्वीटेबल फ्रूट फॉर द पेशेंट बिकॉज दिस कैन सेव हिम, सो एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इस तरह से तीसरा बनेगा। चौथा नंबर बन जाएगा, बोस्टफुल पर्सन आर एम्प्टी वेसल्स एंड देयर प्राउड मेक्स मोर नॉइस। इस तरह से चौथा बन जाएगा। पांचवा बनेगा, पेन इज द लॉ दैट सेव्स ए पर्सन फ्रॉम स्वॉर्ड द वेपन, दस द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड्स। तो इस तरह से पांचों पॉइंट का आंसर बन जाएगा। अब जानते हैं 6 पॉइंट में क्या बनेगा। तो 6 पॉइंट में बनेगा, फेलियर मेक्स ए पर्सन टू वर्क हार्ड एंड ही गेट्स सक्सेस, दस फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन सक्सेस। तो इस तरह से 6 का बन जाएगा। 7 नंबर बनाते हैं, प्राउडी पर्सन कैन नॉट हार्म फॉर अदर्स, ही इज ओनली ए बार्किंग डॉग्स दैट डू नॉट बाइट। इस तरह से बनेगा 7वां नंबर का। 8वां नंबर देखते हैं, इफ वी डू आवर वर्क एट ए प्रॉपर टाइम वी मेक हे विल द सनशाइन्स। 8वां नंबर का बन जाता है। 9वां नंबर देखते हैं, हरिश्चंद्र वास ए फॉलोअर ऑफ द प्रिंसिपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये 9वां नंबर का बनेगा। 10वां नंबर बन जाएगा एंड लास्ट, ए ट्रू फ्रेंड इज वन हु हेल्प्स हिज फ्रेंड इन ट्रबल्स, ही इज ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो इस तरह से 10वां पॉइंट का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सी पर। इसमें दिया गया है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, अर्थात उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। तो उचित शब्द का प्रयोग करना है जो ब्रैकेट में दिया गया है लास्ट में, और हमें सेंटेंस को पूरा करना है। पहला पॉइंट दिया गया है, देखो उसको आंसर बनाते हैं। अब्दुल कलाम इज एन ब्लैंक दिया टू यंग पीपल। तो यंग पीपल के लिए क्या है ना, अचीवमेंट दिया गया है एंड इंस्पायरेशन दिया गया है। तो इसमें क्या बन जाएगा, इंस्पायरेशन प्रेरणा स्रोत, ये बन जाएगा। सेकंड नंबर बनेगा, टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्लैंक दिया है चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स। तो इसमें बन जाएगा शेपिंग, अर्थात आकार देना। तीसरा नंबर देखते हैं, सेंटेंस दिया गया है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है, ए लॉट ऑफ
साइंटिस्ट्स। अब इसमें दिया गया है एम्प्लॉयज़ और अरेस्ट दिया गया है ना, तो इसमें आ जाएगा एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे दिया गया है, देखो, कलाम बिलीव्स दैट चिल्ड्रेन विल हेल्प ब्लैंक दिया गया है ए स्ट्रॉन्ग नेशन। अब इसमें दिया गया है सिटीजन्स एंड बिल्ड, तो इसमें आ जाएगा बिल्ड। 5 नंबर देखते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन टू डेवलप देयर ब्लैंक दिया गया है, पर्सनालिटीज़ दिया गया है एंड ब्रेन्स दिया गया है, तो इसमें आ जाएगा ब्रेन्स। तो इस तरह से क्वेश्चन सी का आंसर और वोकैबुलरी का क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और अधिक वीडियो लेसन की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।